गुड़गांव में गोल्फ कोस्ट रोड एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेस वे. So all these points, wherever the government is trying to create infrastructure and amenities for the citizens, so these will be the major attraction points for these builders to come up. आज की डेट में आज आप गूगल कर लीजिए, राइट. अगर लोधा है, ओबरॉय है या फिर शोभा है, उनके जितने प्रोजेक्ट साउथ में आए हैं उनकी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, आप वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए. सो जब भी कोई बायर परचेज करता है वो ये सारी R&D ऑलरेडी करता है. तो ये जितने बिल्डर्स हैं ये माने जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, ऑन टाइम डिलीवरी के लिए और बेटर एमिनिटीज़ के लिए. जब आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझ में आता है तो इसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट की जीत हो रही है, वो है बायर्स. सो बायर्स आर विनिंग. आई से दिस इज़ अ बायर्स मार्केट. इट्स अ वेरी वेरी रोबस्ट सिचुएशन एंड आई थिंक दिस प्रॉपर्टी मार्केट इज़ इन बूम. मुंबई अंबानी और शाहरुख खान की सिटी, पुणे बेंगलुरु जो कि बहुत बड़ा आईटी हब है, वहाँ पे लोगों की सैलरी आर इनसेन. अब वहाँ के टॉप बिल्डर्स जब एनसीआर में आने का सोचते हैं तो हमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि आज जब 300 से ऊपर ऑलरेडी बिल्डर जो कि पॉपुलर बिल्डर है एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको ऐसी क्या नीड पड़ी कि इनको यहाँ पर प्रोजेक्ट लाने का प्लानिंग करनी पड़ी. क्या ये सिर्फ अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, यस ये सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, या ये लोगों के लिए वाकई में एक सिक्योर्ड और अल्ट्रा लग्जरी घर क्रिएट करना चाहते हैं. सो इसी कंसर्न को रखते हुए आज आई ट्रूली वेलकम केशव जी, जो कि इन बिल्डर्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में ही नहीं हमें डिस्क्लोज करेंगे, जबकि ये रियलिटी बताएंगे कि यहाँ पे लोगों को एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस टाइप के सेगमेंट्स के लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. क्योंकि जब भी कोई नया बिल्डर आता है तो एज अ बायर हम बड़े ही स्केप्टिकल होते हैं कि हम इन पे ट्रस्ट करें या नहीं करें. सो हेलो सर. थैंक यू एकता फॉर वेलकमिंग मी हेयर. आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों सदर्न स्टेट के बिल्डर्स नॉर्थ एरिया में आना चाहते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी में आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है. सारे बिल्डर्स जैसे प्रेस्टीज, शोभा, लोधा, दे आर कमिंग टू दिल्ली एनसीआर मार्केट. उसके 3 रीज़न मेनली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल वायबिलिटी. सेकेंड है, आप मान लीजिए कि लार्ज लैंड पार्सल्स आर अवेलेबल हेयर. And third is the data which shows that why they need to come to the northern market. I'll start explaining them one by one. सबसे important है land parcels. आप देखिए जो मुंबई और बेंगलोर में जितने भी land parcels है they are fragmented. एंड अगर किसी बिल्डर को एक बड़ा लैंड पार्सल चाहिए, दे हैव टू गो आउटवर्ड्स ऑफ द मेन टेरिटरी, सेंट्रल बेंगलोर, सेंट्रल मुंबई. दे हैव टू गो टुवर्ड्स नवी मुंबई, दे हैव टू गो टुवर्ड्स पनवेल. देन ओनली दे कैन क्रिएट द टाउनशिप्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर मार्केट, यहाँ पे काफ़ी लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं जो बड़े साइजेस की हैं. सो बिल्डर्स आर वेरी वेरी दे आर फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग टाउनशिप्स इन बिगर लैंड पार्सल्स. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज बेटर फाइनेंशियल वायबिलिटी. सिंस मुंबई बेंगलोर में इतना ज़्यादा क्लस्टरिंग हो गई है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे लैंड पार्सल जो हैं भी, दोज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. वेयर एज इन दिल्ली एनसीआर इट्स अ ऑलवेज ग्रोइंग रीजन. दिल्ली का अगर आप मैप समझेंगे, इट वॉज सेंट्रल दिल्ली, देन केम न्यू दिल्ली, देन केम एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, एंड देन एनसीआर बनता गया. अब एनसीआर भी ग्रो होता जा रहा है. सो हेयर लैंड पार्सल्स आर अवेलेबल एट अ cheaper cost than these areas, Bangalore or Mumbai. The third reason is that when we saw data of last 5 or 10 years, what we understood that जितने सदर्न स्टेट के बिल्डर्स हैं उनके अंदर जो बायर्स हैं, nearly I would say, if I'm not wrong, 50% of the buyers are from northern states, which means that people from northern states know the brand power of the southern state builders. So इसीलिए जितने भी बिल्डर्स सदर्न स्टेट्स में थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी ब्रांड पावर को कैपिटलाइज करें नदर्न रीजन में. सो दीज आर द मेन 3 रीजंस व्हाई दीज पीपल आर कमिंग टू नदर्न स्टेट्स. अच्छा, अगर हम आज बिल्डर की बात करते, जैसे हम गुड़गांव सपोज करते हैं, तो इट इज़ मेनली नोन फॉर डीएलएफ, गोदरेज जैसे बिल्डर. तो इसको ब्रेक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि और बिल्डर्स भी आए, बट एक बहुत बड़ा रिस्क भी है इसके साथ, क्योंकि लोग जनरली ट्रस्ट नहीं करते नए बिल्डर्स को लेकर. तो उसके लिए ये बिल्डर्स कुछ प्लानिंग करते हैं, लाइक व्हाट दे थिंक. कोई तो इनकी स्ट्रैटेजी होती होगी कि ये ऑलरेडी मार्केट जो है इस पर्टिकुलर बिल्डर के नेम से चलती है, वहाँ पे अपनी नीश क्रिएट करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है एक बिल्डर के लिए. जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू करा था शाहरुख खान से, राइट? तो शाहरुख खान को हम 90s से देख रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख खान इज़ द ओनली एक्टर इन द इंडस्ट्री.
कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो टेकिंग अ गुड स्पेस हाँ, of एंड course, वो तो है। वो भी काफ़ी मूवीज कर रहा है एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग मूवीज ऑफ अदर सुपरस्टार्स लाइक भूल भुलैया और समथिंग विच वाज यूजुअली डन बाय अदर सुपरस्टार्स सो And it सिमिलरली was a big hit. yeah, it was a big hit, coming from a Akshay Kumar franchisee. When he did, it was a big hit. So उसी तरह I know नॉर्थ स्टेट में DLF ने सारी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गोदरेज, शोभा, लोधा, दीज पीपल कांट पेनिट्रेट जो भी बायर्स हैं उन्होंने ये देखा है कि जितने सदर्न स्टेट के बिल्डर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप नॉच होती है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट। देन इनके जो लेआउट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्थ स्टेट के बिल्डर से थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े से और ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं। दीज पीपल गिव मोर एम्यूनिटीज टू द रियल कंज्यूमर्स। तो अभी तक ये दिल्ली मार्केट, एनसीआर मार्केट में ना ये चीज़ें अभी आई नहीं थी। पीपल वर मोर इन्वेस्टिंग इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, बट नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ शिफ्ट विच इज़ कॉल्ड HNI मार्केट। पीपल वांट एम्यूनिटीज इन their सोसाइटीज, राइट। सो इसीलिए इनके लिए मुश्किल काफ़ी है टू कैप्चर द DLF's मार्केट। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे जो DLF क्रेस्ट है या कैमिलियाज है, दैट इज़ 100 करोड़ प्लस रीसेल वैल्यू at this point of time. This means that people have the money power. So now if these builders come to Delhi NCR market, so people will be willing to pay for the premium amenities which they are providing for a better construction qualities. So people will pay and then they will have a good share of the market. This is what we forecast. अब अगर हम बात करते हैं शोभा और प्रेस्टीज की, तो इनके तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर। अब बिल्डर्स आते हैं जैसे कि लोधा आपका आ गया, आपका रुस्तम जी आ गए, राइट। तो ये वाले बिल्डर्स कैसे डिफरेंट लेके आएंगे एनसीआर के अंदर? अगर हम प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो एज अ बायर या एज अ कॉमन मैन मेरे को ये नहीं समझ आता कि हर बिल्डर कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज वैसे ही आपने बताया जैसे दिल्ली एनसीआर मार्केट में देर आर मोर देन 300 बिल्डर्स, राइट, 300. प्लस ये 4 और आ जाएंगे या 10 और आएंगे। सो पीपल विल बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड विच टू ट्रस्ट एंड विच नॉट टू ट्रस्ट। सो अब देखिए हर बिल्डर की ना अपनी USP है, राइट, एंड मोस्टली जो सदर्न स्टेट के बिल्डर्स हैं दे वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वर्टिकल लैंडस्केपिंग एंड ऑल्सो कम्युनिटी ड्रिवन स्पेसेस। ये उनकी USP। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लेट अस से लोधा। सो लोधा अगर आप देखेंगे मुंबई का एक मेजर डेवलपर है। वो क्या करते हैं, वो रीडेवलपमेंट सोसाइटीज या रीडेवलपमेंट स्लम्स की लैंड पर एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक वर्टिकल लैंडस्केपिंग बनाते हैं, राइट। सो वो फ्रेगमेंटेड लैंड के मास्टर्स हैं। सो व्हेन दीज पीपल विल कम अप हियर इन दिल्ली एनसीआर मार्केट, सो उनको जितना भी बड़ा लैंड पार्सल मिलेगा दे विल क्रिएट देयर मैजिक देयर। दे विल ट्राई टू यूज all the corners of the space in interest of the buyer. That is the first point. Second thing, if I talk about Rustam ji is a very very old builder, right, western market में। अब वो लोग क्या करते हैं, वो community driven spaces create करते हैं। उनके जितने projects होते हैं ना, you will get an essence of a community जो वहाँ पे रह रही है। It's not about construction, it's not about being living in an apartment, it's more about you get the feel of the community, राइट, who lives थोड़ा there. सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली कम्युनिटी लिविंग है क्या? क्योंकि आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता गुड़गांव और एनसीआर के अंदर। तो क्या है बेसिकली ये कम्युनिटी लिविंग? को थोड़ा सा डीप डाउन करें तो। सो जैसे आपने क्वेश्चन करा, एंड आई थिंक ये सारे लोगों का क्वेश्चन होगा जब रुस्तम जी आएगा एंड व्हेन दे विल बी फोकसिंग ऑन द कम्युनिटी लिविंग। यही उनका USP है। तो कम्युनिटी लिविंग का मतलब है द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर इको जोन और इन दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट, उनकी क्या नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना प्रोजेक्ट बेचा था साउथ में, मुंबई रीजन में, वेयर दे हैड वर्क फ्रॉम होम एम्यूनिटीज़। पीपल हु वांट टू वर्क फ्रॉम होम, दे हैड क्रिएटेड सेंटर्स विद इन देयर अपार्टमेंट एंड पीपल कैन वर्क देयर। एंड ऑल्सो दे हैड सीनियर सिटीजन्स लिविंग एरिया, सीनियर सिटीजन्स रिक्रिएशनल एरियाज। सो दे फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स इन द प्रोजेक्ट एंड दे ऑल्सो प्रमोट ग्रीन स्पेसेस जो दिल्ली एनसीआर के लिए काफ़ी आजकल सबसे हम दिल्ली वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। इतना AQI हिट कर रहा है ऊपर। सो दीज आर द थिंग विच दे टेक केयर ऑफ। सो इफ आई टॉक अबाउट शोभा बिल्डर, सो दे आर मास्टर्स ऑफ वर्टिकल लैंडस्केपिंग। So they have the good construction quality अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन भी अपनी खुद करते हैं, मैंने ये सुना है, राइट? बिल्कुल। So they started off as construction partners to many of other builders and then they created their own projects and then they created their own brand.
अच्छा, दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक शहर है, लाइक इतना बड़ा है वो, इतना जाइंट है। तो ये बिल्डर्स जो है प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इन्होंने, अगर आप डिस्क्लोज कर पाए कि ये बेसिकली कहाँ, किस पोर्शन में ये प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर इज़ अ एवर ग्रोइंग रीजन, बिकॉज इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो जो ये सैटेलाइट टाउन्स है, दीज आर ग्रोइंग। पहले नोएडा था, फिर ग्रेटर नोएडा आया, देन नाउ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सिमिलरली वी हैड गुड़गांव, देन न्यू गुड़गांव, देन वी हैव द्वारका एक्सप्रेसवे, एंड वी हैव गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। सो दीज प्लेसेस आर एवर ग्रोइंग, एंड यही कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट एयरपोर्ट इज कमिंग up in the Noida region, right? Oh, that's And a game changer, I yeah, so believe. that is looking like a magnet. It's attracting so much investment from global players. Many developers are coming from southern states, and all the amenities will be there. Similarly, अभी हिंडन एयरपोर्ट से भी गवर्नमेंट ने फ्लाइट शुरू कर दी है, so that is also becoming a domestic airport, and daily उसमें ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है. The third thing is about गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे. So all these points, wherever the government is trying to create infrastructure and amenities for the citizens, so these will be the major attraction points for these builders to come up, because it helps us in connectivity, it helps us in going from Delhi to other states of the country. It also helps us to get local amenities like hospitals, schools. ये सारे उसी vicinity पे create होते जा रहे हैं. So I think these are the places where they will be more interested to create projects. अच्छा, जैसे कि आपने द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया या फिर जेवर एयरपोर्ट जैसी प्लेसेस ली, तो आई थिंक यहाँ पे प्रोजेक्ट लाना समवेयर, मतलब आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कॉस्टली नहीं हो जाएंगे यहाँ पे अगर ये लोग प्रोजेक्ट लेके आएंगे? तो बेसिकली इनकी टारगेट ऑडियंस है क्या? ये अल्ट्रा लग्जरी लोगों के लिए है या मिड सेगमेंट लोगों के लिए है? किन लोगों को ये टारगेट करेंगे बेसिकली? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट ज्योग्राफी दे आर सेलिंग, what type of amenity they are selling, and what type of builder they are coming with the brand power. For example, let us say Shobha Builder. So these people always go for the upper segment of the society. ये मास प्रोजेक्ट्स नहीं लाते हैं, जैसे आपको पता है. सो ईच बिल्डर विल कम अप हियर एंड दे विल क्रिएट अ सेगमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ बायर. सो मैं मानता हूँ कि मिड सेगमेंट से HNI सेगमेंट, दे विल बी द पीपल हु विल बी इन्वेस्टिंग, एंड दे विल बी क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर दीज टाइप ऑफ सेगमेंट्स. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था 300 से ऊपर ऑलरेडी बिल्डर्स है। अब हम बात करते हैं लोकल बिल्डर्स की, उनकी भी अपनी एक टारगेट ऑडियंस है। तो जब ये बिल्डर आएंगे तो क्या लगता है आपके जो छोटे बिल्डर्स हैं, क्या इनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, या दोनों की अपनी ही नीश होगी? क्या ये किसी को इम्पैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जब मार्केट ग्रो करती है, मेरा मानना है मार्केट में ऑल टाइप ऑफ प्लेयर्स ग्रो. जिनको लॉन्ग रन में रहना है, दे अडेप्ट टू द मार्केट. आज से 20 साल पहले मार्केट कुछ डिफरेंट थी. जिन लोगों ने मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया, दे वेंट विद द फ्लो. फॉर एग्जांपल DLF है. DLF इज हेयर सिंस 1980s 70s, राइट? सो वो आज तक अपने सेगमेंट को केटर कर रहा है, वेदर इट बी DLF कैपिटल ग्रीन्स, वेदर इट बी DLF फेज 2, फेज 1 गुड़गांव, और न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और इट मे बी कैमिलियाज और क्रेस्ट. सो दे हैव केटर टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सिमिलरली मेरा मानना है जितने भी छोटे बिल्डर्स भी हैं, राइट, सो व्हाट दे विल बी डूइंग विद दीज कॉम्पिटिशन, इफ दे अडेप्ट टू द मार्केट कंडीशंस, दे क्रिएट good amenities for the people who will be coming to live in their projects. They will be giving good construction quality and good brand power about their project, right? So I think they will also coexist, and उनके भी prices बढ़ेंगे because they will be also be selling better amenities. आज की मार्केट में बायर के पास काफ़ी पैसा है. अगर मुझे कोई चीज़ कहे, कोई बंदा आके कहे, राइट केशव, I'm giving you this thing in 100 rupees plus I'm giving you 10 more amenities. So I am willing to pay 10 rupees का premium on that because of those amenities, right? So that's the power of Indian, common man these days. ओबरॉय रियलिटी अब तक 50+ प्रोजेक्ट्स जो है आपके मुंबई में दे चुका है, और ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर लग्जरी सेगमेंट. तो अब जब वो NCR के अंदर आ रहा है, तो अपना ये जो लग्जरी स्टैंडर्ड है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेगा? क्योंकि हर बिल्डर का लग्जरी को डिफ़ाइन करने का वे अलग है. कुछ अमेनिटीज़ देते हैं, कुछ प्राइम लोकेशंस देते हैं, कुछ बहुत अच्छा इंटीरियर देते हैं. तो इनका क्या हार्डकोर वो बेसिकली एरियाज़ है जो उनको डिफ़ाइन करता है कि ये लग्जरी सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं? ओबरॉय की सबसे इंपॉर्टेंट USP ये है दैट देयर प्रोजेक्ट्स आर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स, which means that एक प्रोजेक्ट में there will be only 300 units
विच मीन्स 300 अपार्टमेंट्स और 300 फैमिलीज लिविंग। ऐसा नहीं है ये 500 या 2000 यूनिट्स बेचते हैं। प्लस 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 ये लोग क्या करते हैं कि इनका 40% स्पेस जो होता है दैट इज़ फॉर ग्रीन एरिया, ग्रीन कवर। ये वॉकवेज बनाते हैं, रिक्रिएशनल एरियाज बनाते हैं, योगा सेंटर्स बनाते हैं एंड प्लस वाटर एरियाज भी बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनका फोकस रहता है कि जो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है दे ऑल्सो इन्जॉय, दे ऑल्सो हैव एम्यूनिटीज, दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड ऑफ देयर प्रोजेक्ट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स जब लिमिटेड फैमिलीज होगी तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो बेटर होगी, चाहे वो अमेनिटीज़ की हो या पूरा जो उनका एरिया, जैसे आप बता रहे हैं कि वाटर फ्रंट वाटर बेस्ड एरियाज भी है, मे बी काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल और ये वैसे पॉन्ड्स वगैरह क्रिएट करते होंगे, या फिर कोई भी अमेनिटीज़ या वॉकवेज हैं, तो लोग जो है उसको प्रॉपर यूज़ कर पाते होंगे। अच्छा, अब अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो कितनी वेल डिफाइंड इनकी स्पेस होती है? अगर हम लेआउट्स पे बात करते हैं तो कितनी वेल डिफाइंड स्पेस ये क्रिएट करते हैं? सो देखिए, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, कीपिंग अपार्ट द टेक्निकल डिटेल्स, इनके कमरे बड़े बड़े होते हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर होता है, सो दे हैव अ बेटर कारपेट एरिया इज टू सुपर एरिया रेशियो, right? They will Okay. create projects, they will create apartments which have larger rooms, larger lobbies and larger recreational areas. So that's their second USP. क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आज भी जो बिल्डर है ना आपके सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर ही प्रोजेक्ट्स को बेचते हैं, तो कारपेट एरिया तो छोटा होता है, वो तो जब हम जाते हैं तब एक्चुअली पता लगता है। Right. तो ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डर्स है बेसिकली स्पेशियस रूम्स क्रिएट करता है, इनफैक्ट योर ड्राइंग रूम एंड एवरीथिंग। Right. Double ceiling height, spacious rooms, spacious lobbies, spacious decks, which creates a sense of luxury living in the mind of the buyer. That is the point, how these people sell their projects. सो ऑल इन ऑल बंगलो में रहने वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। या right? अपार्टमेंट Kind of. धीरे धीरे आप देखेंगे वो बंगलो बनता जा रहा है। जो फीचर्स एक बंगलो में होते थे वो आज की डेट में, इनफैक्ट मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा ही अपार्टमेंट्स में आने लग गए हैं। अच्छा, आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर्स बहुत कुछ कमिट करते हैं कि हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, बट दैट्स नॉट द केस। उसकी जो मेंटेनेंस है बेसिकली वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि उसको क्या वो लोग मेंटेन करते हैं थ्रू आउट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लब हाउस है जो बस ऐसे बेयर पड़े हुए हैं क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, स्विमिंग पूल है प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, क्योंकि बिल्डर इनिशियली तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ बोलता है। तो इसकी क्या ग्राउंड रियलिटी है अगर हम ओबरॉय के स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहते हैं तो? देखिए, जो भी अच्छा बिल्डर होगा दे विल ऑलवेज कीप देयर कस्टमर्स हैप्पी, पीपल लिविंग इन देयर सोसाइटी हैप्पी, बिकॉज उसको आगे भी प्रोजेक्ट्स बेचने हैं। एंड कुछ इनमें से बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग अपग्रेड भी करते हैं। सो राइट, सो आज की डेट में द प्रोजेक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू सेल्स, उसमें पोस्ट सेल सर्विस इज ऑल्सो अ बिग कॉन्सेप्ट। सो जितने बिल्डर्स हैं स्पेशली लाइक ओबरॉय, DLF, शोभा, सो दे टेक केयर ऑफ द पोस्ट सेल सर्विस पार्ट एज वेल। जो मेंटेनेंस है सोसाइटी की, रिक्रिएशनल एरियाज की मेंटेनेंस है, दे टेक केयर ऑफ दैट। इनफैक्ट मैं बताऊंगा ओबरॉय की एक USP ये भी है कि दीज पीपल हैव 7-star concierge एंड पीपल हु मेंटेन देयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिन हो गया, या फिर आप मान लीजिए रिट्स कार्ल्टन हो गया। सो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, दीज पीपल आर HNI सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, सो दे नीड ट्रीटमेंट लाइकवाइज। सो अगर शोभा आता है, लोधा आता है, या फिर आप मान लीजिए ओबरॉय आता है, सो दे विल टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग एज वेल। सो जिससे बायर्स आपने डोंट हैव टू बी 7 वरीड स्टार्स अबाउट इट। की बात करी, इतने लेवल का ये बेसिकली एक्सपीरियंस आप तो ये हर प्रोजेक्ट में बेसिकली लेकर आते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट के लिए उसी में ही बेसिकली? Definitely, it totally depends on what segment of the population the project is aiming for. For HNI clients, they will have 7-star facilities, and it's not only about that. जो हमारे mass segment buyers हैं, उनके लिए भी ये अच्छे property maintenance contracts करते हैं. So it's not like they leave the mass buyers or the middle segment buyers alone. And in fact, अगर ऐसे concierge services और ऐसे international brands, property maintenance और living standard maintenance के लिए आते हैं हमारी कंट्री में या दिल्ली NCR में, तो इससे जो दिल्ली NCR का जो सेगमेंट है, अगर वो 15 से 20,000 पर स्क्वायर फीट था, वो आने वाले टाइम में 20 से 25,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा या 30,000 स्क्वायर फीट को भी टच कर जाएगा, बिकॉज HNI सेगमेंट विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर दिस प्रीमियम एक्टिविटीज़ और प्रीमियम एमिनिटीज़। अच्छा, ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत सारे बिल्डर्स कमिट करते 50+ अमेनिटीज़, और जो एक्चुअल एरिया साइज़ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बायर्स के लिए बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स रहते हैं जिसको हम रिस्क भी बोल सकते हैं। तो जब ये बिल्डर्स आते हैं टॉप लेवल के बिल्डर्स, तो क्या लगता है आपको रिस्क लेवल बायर्स का कम होना चाहिए या उतने ही कंसर्न्स बायर्स के होने चाहिए?
देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताता हूँ, अब तो रिस्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेरा आ गया है, राइट? रेरा आने के बाद से देर इज़ नथिंग विच बायर शुड बी वरीड ऑफ। ना टाइमलाइन के लिए, ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, ना ही अगर बिल्डर ने एमिनिटीज़ प्रॉमिस करी है आपको वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज रेरा में कमिटमेंट दी है, अगर सर्टिफिकेट में लिखा है तो वो होगा, राइट? देर इज़ नो एस्केप फॉर द बिल्डर। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कोई नई चीज़ पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता, राइट? सो from the side of the builders, these builders have already got the taste of northern state buyers. उन्होंने देखा है कि नॉर्थ के जो लोग हैं उनको हमारे ब्रांड के ऊपर विश्वास है, दैट्स वाई दे आर कमिंग फॉर द नॉर्दर्न स्टेट, सो दैट इनका रिकॉल बढ़े और बाकी जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पे परचेज करें। दैट इज़ वन पॉइंट। इफ़ आई टॉक अबाउट द बायर्स के केस में ऐसा है कि आज की डेट में आज आप गूगल कर लीजिए, राइट? अगर लोधा है, ओबरॉय है या फिर शोभा है, उनके जितने प्रोजेक्ट साउथ में आए हैं उनकी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, आप वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। सो जब भी कोई बायर परचेज करता है वो ये सारी R&D ऑलरेडी करता है। तो ये जितने बिल्डर्स हैं ये माने जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, ऑन टाइम डिलीवरी के लिए और बेटर एमिनिटीज़ के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी आंसर करा कि दीज पीपल प्रोवाइड वेरी वेरी गुड कॉन्सियर्ज सर्विसेज, वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विसेज। सो आई डोंट थिंक कि बायर्स के लिए कोई रिस्क है। बट हाँ, ट्रस्ट तभी बिल्डअप होगा जब ये लोग अपना पहला प्रोजेक्ट लाएंगे। देखो, मैं प्रोजेक्ट का नेम तो नहीं आपको बता सकती हूँ, बट हमने बहुत देखा था, वो वायरल हुआ था। एक बंदा अपने रूम में था और वो एसी लगा रहा था, राइट? वो डिग कर रहा था, तो जब वो करने लगा तो जो सेकंड हाउस था वो उसको दिखने लग गया। मतलब इतनी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी दी गई है, बावजूद कि इतने प्रोमिनेंट बिल्डर्स थे। तो जब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, तो जो बायर है ना उसको ट्रस्ट जो है ना बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है उसको करने के लिए। पर आप जैसे बता रहे हैं कि दे ऑलरेडी नोन फॉर देयर कंस्ट्रक्शंस, और जो भी वो कमिट करते हैं दे प्रूव इट राइट। तो आई एम श्योर कि बायर्स को जो है ट्रस्ट लेवल वो क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आने वाले टाइम में जो ऐसे बिल्डर्स हैं ना जिनका आपने एग्जांपल दिया, राइट, उनको अपनी सॉक्स पुल अप कर लेनी चाहिए, उनको अपनी बेल्ट टाइट कर लेनी चाहिए। बिकॉज अब बेटर कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, जो सिमिलर प्राइस सेगमेंट में या बेटर प्राइस सेगमेंट में भी उनसे डबल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी दे रहा है, राइट? तो अब मार्केट रहेगी DLF, गोदरेज, शोभा, प्रेस्टीज, इन नामी बिल्डर्स की। तो जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको भी बेटर प्रोमिसेस डिलीवर करने पड़ेंगे, राइट? तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको मार्केट कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड जब मार्केट ग्रो करती है तो ऐसी एमिनिटीज़ आती हैं प्रोजेक्ट में। जब एमिनिटीज़ आती हैं तो बायर ऑलरेडी अपने पॉकेट से 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा निकालना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी मार्केट में काफ़ी बुलिश हूँ। आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी मार्केट के प्राइसेस दिल्ली NCR में काफ़ी बढ़ने ही वाले हैं। तो आई थिंक कमिंग ईयर्स आर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ईयर्स। अच्छा, अगर हम मिड सेगमेंट की बात करें जिनका बजट 1 to 2 CR होता है, तो उनके लिए भी क्या स्कोप है इन बिल्डर्स में? क्या वो इनके लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे? देखिए, सारे राज मैं अभी नहीं खोलना चाहता, कुछ तो सस्पेंस रख दो। I'll say wait and watch, because if these builders are coming and already जो existing market में builders हैं, they are gonna give us good property projects and good property options, so definitely they will cater to all segments of the society, but the only thing we have to do is wait and watch. ऑफ कोर्स हम लोधा ग्रुप को कैसे मिस कर सकते हैं, जिन्होंने 20,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। तो उनका जो एक सेगमेंट है, उनकी जो एक नीश है, वो गुड़गांव के किसी भी पार्ट में NCR में कैसे वो शोकेस करेंगे प्रोजेक्ट के थ्रू? देखिए, लोधा ग्रुप की जो सुपर पावर है ना, वो इस बात में है कि ये लोग बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपने प्रोजेक्ट लाते हैं और एक साथ एक नहीं 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ लेके आते हैं, राइट? सो इसीलिए इनके केसेस में क्या होता है, दे वर्क प्ले ऑन द इन्वेंट्री मॉडल। एक टाइम पे इनकी मार्केट में काफ़ी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है एंड देन दे आर ऑलवेज सोल्ड आउट, राइट? सो एक तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे आर मास्टर्स ऑफ वर्टिकल लैंडस्केपिंग। इनको लैंड पार्सल है वो ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए होते। ये छोटे लैंड पार्सल में भी काफ़ी लंबे लंबे ऊंचे प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, 40 स्टोरी हाई, 52 स्टोरी हाई। आप बॉम्बे में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, बॉम्बे में काफ़ी हाई प्रोजेक्ट्स हैं इनके। और तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल है कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स आप क्रिएट करें? देखिए, आजकल ऑलरेडी नोएडा, है। हाँ नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में और ट्रम्प की वो बैरिंग द एयरपोर्ट रीजन काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनकी टॉवर हाइट जो है 35-40 फ्लोर्स हैं। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यूनिटी का प्रोजेक्ट आया है जिसकी हाइट 40-44 फ्लोर तक है।
तो these type of projects are upcoming in the market, and I think Delhi can be another New York, or Delhi can be India's New York as well. I I'm hope that so. bullish. Yeah, I'm that bullish about the market. क्योंकि अच्छा अब मुंबई में हमने सुना है लाइक द मोर यू गो हायर वहाँ की जो प्रॉपर्टीज होती है दे बिकम कॉस्टलियर देन द लोअर वन. तो या इन प्रोजेक्ट्स का भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि जो हायर प्रॉपर्टीज होंगी लाइक जो हायर लेवल पे होगी टॉप फ्लोर पे होंगी वो कॉस्टली होंगी देखिए, लाइक न्यूयॉर्क प्राइस हो, पॉइंट ऑफ व्यू मुंबई से. हो या दिल्ली एनसीआर हो, हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता है, द हायर यू गो द बेटर प्राइस यू हैव टू पे, राइट. सो आई होप यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. हालांकि कुछ बिल्डर्स जो हैं वो ब्लॉक प्राइसिंग पे काम करते हैं, कुछ बिल्डर्स जो हैं सेगमेंट वाइज अपना प्राइस बढ़ाते हैं वाइल गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोजेक्ट वी आर गेटिंग इनटू एंड व्हाट द बिल्डर विल बी ऑफरिंग. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू वेट एंड वॉच. अच्छा अब इन सब बिल्डर्स की स्ट्रेंथ समझते हो इनकी यूएसपी को समझते हो और जो लिस्ट ऑफ अमेनिटीज सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे तो पर्सनली तो आई एम वेरी क्यूरियस. इवन आई वांट कि आप तो मेरा एक फ्लैट अभी बुक कर दें. अच्छा एक और भी चीज़ है कि हम जितना अर्ली बुक करेंगे उतना प्राइस में भी लाइक हमें बेनिफिट होगा क्योंकि वी गो लेटर ऑन तो वो प्राइसिंग उसकी बढ़ती रहेगी. ये भी एक फैक्ट है राइट. तो आई थिंक मैं और मेरे बहुत सारे ऐसी फैमिली मेम्बर्स होंगे जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते होंगे और इनफैक्ट बहुत सारे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करी गई है हमने कि स्पेशली आपके थ्रू क्योंकि आपने आज बताया कि इतने ये जो टॉप लेवल के बिल्डर्स है ये पूरे एनसीआर में आ रहे हैं. वो सस्पेंस है कि पर्टिकुलरली किस एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं. देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सदर्न स्टेट के बिल्डर्स नॉर्थ में क्यों आ रहे हैं. नॉर्थ में काफ़ी बिल्डर्स आ गए, लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, उनको प्रॉफिट काफ़ी हुआ प्रॉपर्टी मार्केट में, उन्होंने 2-2 फ्लैट्स खरीद लिए, उनकी डबल इन्वेस्टमेंट हो गई अदर देन द प्लेस वेयर दे वर लिविंग इन. देन लोगों ने सोचा कि हमें एक सेकंड होम लेना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मुंबई में सेकंड होम लिया फॉर वेकेशन और फॉर फैमिली पर्पसेस और सम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. एंड जब उन्होंने इन बिल्डर्स के साथ टाई अप किया, यहाँ पे अपना फ्लैट खरीदा या अपार्टमेंट खरीदा, तो इनको पता चला दीज बिल्डर्स आर क्वाइट गुड, राइट. तो ऐसी एक बिल्डर बायर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ एंड देन ब्रांड्स क्रिएट हुए नदर्न मार्केट में भी. इन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई. एंड हेंस व्हेन दे गॉट टू नो दैट विद द डेटा दैट 50% ऑफ द बायर और मे बी 50 or 40% of the buyers in certain projects are from north. So these people are coming, very very bullishly in the northern market. That is one. Second point ये है कि नॉर्थ में ऐसा है ना कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है लैंड की, राइट. सो द रीजन इन दिल्ली एनसीआर इज ऑलवेज ग्रोइंग. प्लस हमारी गवर्नमेंट इतनी बुलिश है, दे आर क्रिएटिंग एयरपोर्ट्स, दे आर क्रिएटिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, या NH8 को वो डे बाय डे बेटर कर रहे हैं. जितने भी स्नाल्स हैं, ट्रैफिक जैम होते हैं, ट्रैफिक के एक हॉटस्पॉट्स हैं, उनको द्वारका एक्सप्रेस भी ऑपरेशनल हो उनको वो गया ठीक है. करते जा रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे जो बायर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है. सिंस बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो बिल्डर्स भी आके इस मार्केट का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं. सो आप जब आपको ये पूरा इकोसिस्टम समझ में आता है तो इसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट की जीत हो रही है, वो है बायर्स. सो बायर्स आर विनिंग. आई से दिस इज़ अ बायर्स मार्केट बिकॉज बायर्स के पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं. एंड स्टिल ऑप्शंस होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि प्राइजेस स्टैग्नेंट हो रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज very much. एमिनिटीज़ बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट के लेआउट्स बढ़ रहे हैं, पार्किंग स्पेसेस बेटर होती जा रही है, कॉन्सियार्ज सर्विसेज आ गई हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अपने ऑक्शन कर रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट को वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो इट्स अ वेरी वेरी रोबस्ट सिचुएशन एंड आई थिंक दिस प्रॉपर्टी market is in boom. चलिए थैंक यू सो मच. और आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो.